अस्सलाम वालेकुम। आज जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो लीनियर और रोटेशनल मोशन के ऊपर है, जिसमें आपने ये 3 डीसी सोलेनॉइड, डीसी रिले, डीसी सोलेनॉइड एयर वॉल और डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, जिसके हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया है। तो ये डीसी सोलेनॉइड है आपकी, तो इसको हमने डिस्कस किया है कि इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसके कॉइल का क्या रोल है, ये आपके पास एंड स्टॉप किस लिए होता है, आयरन का रोल क्या है और ये किस तरह ऑपरेट करती है, मूव किस तरह करती है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये है आपका एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर आपने करैक्टरिस्टिक ऑफ डीसी सोलेनॉइड मालूम करनी है। तो उसके लिए ये आपने सेटअप लगाना है, जिसमें आपने वायर बाउंड ट्रैक यूज़ किया है, उसको आपने 12 वोल्ट दिए हैं और ए पॉइंट आपने 0 वोल्ट के साथ अटैच किया है। उसके बाद रेफरेंस आपने पावर एम्पलीफायर के ज़रिए डीसी सोलेनॉइड को दिया, लेकिन साथ आपने एक एम्पेयर मीटर भी लगाया ताकि आप ये करंट चेक कर सकें कि आपकी सोलेनॉइड जब ऑपरेट हो रही है तो वो कितना करंट ले रही है। उसको फिर आपने मूविंग कॉइल मीटर के साथ अटैच कर दिया है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना वोल्टेज है जिस पर ऑपरेट होती है। तो ये आपका सारा सेटअप है, जिसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया ये कार्बन ट्रैक, जिसको आपने ये 12 वोल्ट दे दिए और 0 वोल्ट के साथ अटैच कर दिया है इसको। और ये रेफरेंस है, जो रेफरेंस आपने आगे पावर एम्पलीफायर को दिया और पावर एम्पलीफायर की ये आउटपुट आपने एम्पेयर मीटर को दे दिया और एम्पेयर मीटर से फिर डीसी सोलेनॉइड को दे दिया। ये आपके पास डीसी सोलेनॉइड है। जब ये ऑपरेट होगी तो ये इस तरह मूव करेगी, ये जिस तरह की अब आप देख रहे हैं ये कोर मूवमेंट है। अभी ये मैं बाई हैंड मूव कर रहा हूँ, तो जब हम इसको सप्लाई देंगे तो ये सप्लाई के साथ इसकी कॉइल एनर्जाइज होगी और ये फिर ऑपरेट होगी। और उसको अब आपने यहाँ से मूविंग कॉइल मीटर पे भी दे दिया और ये आपको ये बताएगा कि कितने वोल्टेज पर ऑपरेट हो रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अब आपने वोल्टेज चेंज करना शुरू करनी है। तो मैं ये वोल्टेज चेंज कर रहा हूँ, इधर ये देखें अब ये 1 वोल्ट हो गया है। तो उसी हिसाब से ये आपका करंट भी चेंज हो गया। अगर आप इसको स्टार्ट में देखें तो 14 मिली एम्पेयर है। तो जैसे ही आप इसको वोल्टेज सप्लाई देना स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो रिले है वोल्टेज के बाद करंट यानी कि स्टार्ट करती है, करंट लेना, तो वो अब चेंज होता जा रहा है। ये देखें ये भी चेंज हो रहा है और यहाँ से ये वोल्टेज भी चेंज हो रही है। और अगर आप इसको ऑब्ज़र्व करें तो ये भी आपकी ये देखें मूव कर रही है। तो जब आपकी ये तकरीबन 4 वोल्ट के करीब होती है तो ये फुल ऑपरेट हो जाती है। तो यहाँ पर आपने ये देखें वापस डी एनर्जाइज हुई है तो अपनी पोजीशन पर आ गई है। और जब आप इसको ऑपरेट करते हैं तो ये अब ऑपरेट हो गई है। तकरीबन 4 वोल्ट पे आपकी रिले ऑपरेट हो रही है। तो उस वक्त आपका जो करंट है वो आप 98 मिली एम्पेयर है आपका। तो ये आपने नोट डाउन करना है और उसके बाद आपने ये देखना है कि वापस डी एनर्जाइज कितने वोल्ट पर होती है। तो ये नोट डाउन आपने करना है। और ये आपका था डीसी सोलेनॉइड, जिसमें ये आपने ये मालूम कर लिया है वोल्टेज कितना है। पुल इन जब वो ऑपरेट होती है तकरीबन 4 वोल्ट था, इसी तरह 2.5 के करीब ड्रॉप आउट वोल्टेज था और करंट की वैल्यू आपने नोट डाउन कर ली है। इसके बाद आपने लोडेड कंडीशन में करना है। लोडेड कंडीशन का मतलब ये है कि इसको आपने होल्ड करना है, ज़्यादा सख्त नहीं करना ताकि ये मूव ही ना कर सके, थोड़ा सा इस पर लोड देना है। लोड से मुराद ये है कि ज़्यादा करंट ले। तो उसके बाद इसी तरह इसको आप ऑपरेट करेंगे तो इसने ऑपरेट होना है। नेक्स्ट आपका डीसी रिले है। डीसी रिले भी इसी तरह आपने वोल्टेज करंट पुल इन और पुल आउट मालूम करनी है। नॉर्मली ओपन कंटैक्ट यूज़ करना है और एक बार आपने नॉर्मली क्लोज कंटैक्ट यूज़ करना है। तो आपकी ये साथ डीसी रिले है। इसमें अब आप देख सकते हैं ये आपका नॉर्मली ओपन है, ये आपका नॉर्मली क्लोज कंटैक्ट है, ये आपका रेफरेंस कंटैक्ट है और ये आपकी इनपुट है। तो एक बार आपने नॉर्मली ओपन पे रखना है और दूसरी बार आपने नॉर्मली क्लोज कंटैक्ट पे रखना है और ये आपका ये सारा सेटअप है। तो इस तरह आपने वोल्टेज सप्लाई देनी है वायर बाउंड के ज़रिए, पावर एम्पलीफायर, ये आपकी रिले है। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो किसी ख़ास वैल्यू पे ये नॉर्मली ओपन अब इसने दिया हुआ इस टाइम, तो नेक्स्ट टाइम आपने इसको कंटैक्ट को मूव करके नॉर्मली क्लोज पे रखना है और फिर आपने ये वैल्यू मालूम करनी है टेबल की कि वोल्टेज कितनी है, करंट कितनी है, पुल इन वोल्टेज कितनी है और ड्रॉप आउट वोल्टेज कितनी है और उस कंडीशन में करंट कितना है जब आप नॉर्मली ओपन कंटैक्ट यूज़ करते हैं और सेकंड नॉर्मली क्लोज कंटैक्ट यूज़ करते हैं।